तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्लांस स्टडी में इस चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं दर्पण सूत्र फिजिक्स में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आज इसे हम सिद्ध करने वाले हैं बिल्कुल आसान भाषा में, एकदम शुरू से डायग्राम बनाएंगे और उसे जो है शुरू से लेकर आखिर तक आप लोगों को सिखाएंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u कैसे सिद्ध। ठीक है, इससे पहले आपको पता होगा कि f का मतलब होता है दर्पण में फोकस दूरी, v का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी और u का मतलब होता है वस्तु की दूरी। ठीक है, पता है। चलिए अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के माध्यम से जो है इसे सीखने का प्रयास करते हैं। हम जो है सिद्ध करने वाले हैं अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u कैसे होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि यह हमारे पास एक अवतल दर्पण है। क्या माने? मान लीजिए कि यह हमारे पास एक अवतल दर्पण है। ठीक है, जिसका एक पृष्ठ जो है रजतित किया गया है। मान लीजिए कि यह एक अवतल दर्पण है, इसका नाम रख ले रहे हैं हम m और n। मान लिया कि mn एक अवतल दर्पण है जिसका एक पृष्ठ रजतित है और इसका जो एकदम बीच वाला बिंदु होता है, यह आप लोगों को पता है, यह ध्रुव कहलाता है और ध्रुव को जो है P से सूचित किया जाता है। ठीक है, और इस P से मिलाते हुए जो है P पर एक रेखा खींच दिया जाता है। P पर जो है एक रेखा खींचा जाए तो यह रेखा क्या कहलाता है हमारा? यह रेखा जो होता है हमारा प्रधान अक्ष कहलाता है। यह रेखा प्रधान अक्ष होता है, यह सब आप लोगों को पता है। और यहां से कुछ दूरी पर जो है मान लीजिए, तो चलिए थोड़ा लाइट कट गया था, इसमें दिक्कत हुआ है। चलिए हम लोग ने बनाया था एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है? mn एक अवतल दर्पण है और इसका ध्रुव P है। ठीक है, इससे कुछ दूरी पर यहाँ पर क्या होगा हमारा? फोकस होगा और ध्रुव से फोकस की जितनी दूरी होगी उतना ही दूरी पर फोकस से लेकर यहाँ तक दूरी नाप लिया जाए तो वह हमारा क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र हो जाएगा। वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस वक्रता केंद्र के बाहर जो है एक वस्तु को रख रहे हैं। ठीक है, इस वक्रता केंद्र के बाहर हम क्या रख रहे हैं? एक वस्तु को रख रहे हैं। मान लीजिए इसका नाम क्या है? एक वस्तु है जिसका नाम क्या है? A। मान लीजिए A और B एक वस्तु है। ठीक है, फिगर थोड़ा बड़ा बड़ा बना रहे हैं ताकि आप लोग को दिखाई दे स्पष्ट रूप से लोग के। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे। इस वस्तु का हम क्या करेंगे? अब प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आपतित होगी। दर्पण पर A से जो है प्रधान अक्ष के समानांतर क्या हो रही है? किरण आपतित हो रही है। और आप लोगों को पता है जब किरण आपतित होती है तो उसका परावर्तन जो होता है दर्पण के फोकस से होता है। आप लोगों को पता है जब प्रकाश की किरण आपतित होगी तो परावर्तन कहां से होगा? फोकस से होगा। और उसके बाद दूसरा किरण क्या होगा कि प्रधान अक्ष से जाएगा और दर्पण पर आपतित होगा। ठीक है, प्रधान अक्ष से गया और दर्पण पर आपतित हुआ और जब दर्पण पर आपतित होगा तो उसका परावर्तन भी क्या हो जाएगा? वहीं से हो जाएगा। जैसे आपतित हुआ वैसे उसका परावर्तन हो जाएगा। पता है? चलिए यह रहा हमारा कंप्लीट। अब इतना ही से हमारा क्या बन जाएगा? दर्पण सूत्र सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? एक चीज की रचना करेंगे। रचना क्या है कि जो यहाँ पर दर्पण पर किरण आपतित हुआ है, इस आपतन बिंदु को मान लीजिए P और इसी से जो है दर्पण के प्रधान अक्ष पर जो है एक काल्पनिक रूप से लंब डाल दीजिए। ठीक है, मान लीजिए इसका नाम है Q। सॉरी, यहाँ पर P रखे हैं, इसका नाम रख दीजिए K और इसका नाम क्या हो जाएगा? L। ठीक है, यानी KL को क्या किया है? लंब किया है किस पर? प्रधान अक्ष पर। ठीक है, इसका यह जो नाम अपने मन से दिया जाता है। ठीक है, बस इतना काम करने के बाद हमारा दर्पण सूत्र सिद्ध करना जो हो गया आसान हो गया। कैसे सिद्ध होगा? अब चलिए जो फिगर हम बनाए हैं उसे भाषा के रूप में हम थोड़ा इसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं भाषा के रूप में। ठीक है, चलिए मान लीजिए सबसे पहले यहां पर हम लिख रहे हैं। ठीक है, क्या माने? क्या माना कि mn एक अवतल दर्पण है। ठीक है, माना mn एक अवतल दर्पण है। ठीक है, जिसमें क्या है जी? जिसमें ध्रुव P है, F फोकस दूरी है और C क्या है? वक्रता केंद्र है। जिसमें ध्रुव P
कॉमा फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। ठीक है, यह हम देख दिए कहां से लिखे, अब परिभाषा जो है हम कहां से लिख रहे हैं, चित्र को देखकर हम यहां पर शब्द में लिख दे रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा हम वक्रता केंद्र के बाहर जो है एक वस्तु को रखे हैं। देखिए ध्यान से, वस्तु को यहां रखे हैं तो यहां पर जो है हमारा किरण कट रहा है, और जहां पर किरण कटता है वहां पर हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। मान लीजिए इस प्रतिबिंब का नाम क्या हो जाएगा, B डैश A डैश। क्योंकि A भी वस्तु है, उल्टा प्रतिबिंब बना है तो A नीचे आ गया तो इसका नाम A डैश हो गया, और B ऊपर है तो B डैश हो गया। ठीक है, यह जो हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है, अब इस चीज को हम लिख देंगे। ठीक है, वक्रता केंद्र C है, लिखाएगा वस्तु AB को कहां रखा गया है, प्रधान अक्ष के बाहर रखा गया है। सॉरी, वस्तु AB को वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच रखा गया है। ठीक है, वस्तु को यहां पर रखा गया है जिसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है, जिसका प्रतिबिंब C और F के बीच A डैश B डैश बना है। इतना काम लिख दिए। यह क्या लिखे हैं, जो चित्र बनाए हैं जैसे चित्र में दिया हुआ है उसी को हम लिख दिए हैं। अब यहां पर हम क्या किए हैं, एक रचना किए हैं, के एल जो है लंब डाले हैं किस पर, प्रधान अक्ष पर। ठीक है, इसका नाम रख दे रहे हैं पीएफ रख दे रहे हैं, यानी के एल लंब डाले हैं पीएफ पर। ठीक है, इस बात को हमको लिखना पड़ेगा रचना में। रचना क्या किए हैं कि के एल, यह जो होता है लंब का चिन्ह होता है, के एल लंब पीएफ खींचा। ठीक है, के एल लंब पीएफ खींचा, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, कुछ दूरी होता है, उस दूरी को हमको लिखना पड़ेगा। जैसे आप लोग को पता है P से लेकर F के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, फोकस दूरी कहते हैं ना। इस बात को लिख लिया जाए यहाँ पर, PF बराबर फोकस दूरी। ठीक है, और PF के बाद क्या होता है, P से लेके C तक की दूरी क्या कहलाती है, PC। P से लेके C तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से सूचित किया जाता है। आप लोग को यह भी पता है कि R जो होता है वह 2F के बराबर होता है। इसका मतलब हम P से लेके C तक को क्या लिख सकते हैं, PC बराबर 2F लिख सकते हैं, PC बराबर 2F। उसके अलावा यहां देखिए P से लेके B की दूरी, P से लेके PB, इसको क्या लिखेंगे, PB डैश। यह दूरी जो होगा हमारा क्या होगा, यह प्रतिबिंब बना है तो यह प्रतिबिंब की दूरी होगा V। प्रतिबिंब दूरी को V से सूचित किया जाता है। यह जो है हम अपने मन से लिख दे रहे हैं ताकि आगे इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा यह वस्तु की दूरी, देखिए P से लेके B के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, PB, और PB क्या है, वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को जो है U से सूचित किया जाता है, और U जो है हमेशा माइनस में होता है। ठीक है, U जो है हमेशा माइनस में होता है। ठीक है, प्लस है माइनस है क्या है, इसको जो है हम बाद में देखेंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए यह क्या है, वस्तु दूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस होगा माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, कैसे होगा इसको हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इस दर्पण सूत्र में 2 को त्रिभुज लेते हैं, एगो ABC और दूसरा लेंगे AB डैश C डैश। ठीक है, अब यहाँ पर हम बनाना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABC 90 वाला बीच में रखे हैं, यहाँ भी A डैश B डैश C, त्रिभुज A डैश B डैश C में
यह दो को त्रिभुज लेंगे, एगो यह त्रिभुज और एगो यह त्रिभुज, ठीक है। दोनों त्रिभुज में देखो तो यहाँ पर क्या है 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर भी क्या है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी यह कोण बी डैश के बराबर है कि नहीं है? है। इस बात को लिख देंगे, कोण ए बी सी बराबर कोण ए डैश बी डैश सी। क्यों बराबर हो जा रहा है? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। यहां पर लिख दिया जाए बराबर में, क्या हो जाएगा, पोस्ट में लिख दिया जाए 90 डिग्री है। दोनों क्या है 90 डिग्री है, इसलिए आपस में बराबर है। अब देखिए एक कोण यहाँ पर 90 डिग्री है, दूसरा यह वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर है। क्यों बराबर है? शीर्षाभिमुख कोण। नियम कहता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने का जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदित कोण कहते हैं, सॉरी शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और यह जो है आमने सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर और यहाँ पर 25 है और यह दोनों कोण जो है आपस में क्या है? बराबर होंगे। किस नियम से? तो शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो उस बात को लिखना पड़ेगा, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर कोण, इसका नाम क्या हो जाएगा? ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश। दो कोण बराबर कर दिए। अब हम त्रिभुज का कुछ नियम होता है, अगर त्रिभुज में दो कोण बराबर है आपस में तो तीसरा कोण अपने आप क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जब त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर है तो वह दोनों त्रिभुज जो होता है समरूप त्रिभुज होता है, ठीक है। उस त्रिभुज को हम कहते हैं समरूप त्रिभुज। इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ठीक है। यानी जो यह त्रिभुज है वह त्रिभुज क्या है? दोनों समरूप है या समरूप का चिन्ह है, ठीक है। और आपको थोड़ा सा अगर त्रिभुज के बारे में जानकारी हो तो आप लोगों को पता होगा कि जो त्रिभुज समरूप होता है उनके भुजाओं में जो होती है कैसे क्या होता है? उनके भुजाओं में जो होता है अनुपातिक संबंध होता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? इसलिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का अगर एक भुजा लेंगे ए बी तो दूसरा भुजा क्या हो जाएगा? दूसरा भुजा क्या हो जाएगा इस त्रिभुज का? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर। यह अनुपातिक संबंध है, ठीक है। यह अनुपातिक संबंध है। अनुपातिक संबंध मतलब इस त्रिभुज का लंब ले रहे हैं तो इस त्रिभुज का भी लंब लेंगे, इस त्रिभुज का आधार ले रहे हैं तो इस वाले त्रिभुज का भी हम आधार लेंगे। इस त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा? बी सी तो बट्टा इस त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा? बी डैश सी, ठीक है। हो गया। इसको मान लीजिए समीकरण 2, सॉरी समीकरण इसको मान लीजिए 1 हो गया समीकरण 1। सेम टू सेम यही प्रोसेस हम लोग इस वाले त्रिभुज में करेंगे। यह दूसरा त्रिभुज है, यह दूसरा त्रिभुज, यह दोनों त्रिभुज सेम टू सेम प्रोसेस करेंगे, ठीक है। यहां पर भी हम देखेंगे तो यह वाला कोण 90 है और यह वाला कोण 90 है। अब इसको दिखाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार हम यहां पर लिख देंगे, इसी प्रकार आप लोग इसे उतारते रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार सेम टू सेम क्या हो जाएगा कि त्रिभुज, इसका नाम क्या हो जाएगा? KLF समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। क्यों होगा? क्योंकि यह दोनों त्रिभुज भी क्या है? आपस में समरूप है। एक त्रिभुज यहां पर समरूप दिखा दिए, दूसरा त्रिभुज दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब यह दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके भुजाओं में अनुपातिक संबंध होगा। तो भुजाओं में अनुपातिक संबंध कैसे बैठता है? तो इसका लेंगे अगर KL तो यहां पर लिख रहे हैं KL, तो छोटे वाले त्रिभुज का क्या लेना पड़ेगा? ए डैश बी डैश, तो लिख रहे हैं ए डैश बी डैश बराबर इस वाले त्रिभुज का, सॉरी अब इस त्रिभुज का आधार लेंगे LF, तो इसका क्या लेना पड़ेगा? FBF, यानी B डैश F, ठीक है। होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर फिर से त्रिभुज में क्या हो जाएगा? अनुपातिक संबंध हो जाएगा, KL बटा A डैश B डैश LF बटा B डैश F, ठीक है। थोड़ा साउंड कट गया होगा इसलिए थोड़ा सा वीडियो रुका था। चलिए ठीक है, हो गया, ठीक है, हो गया। अब देखिए KL बटा A डैश B डैश, यह भुजाओं में अनुपातिक संबंध हो गया, आप लोग को आ गया। अब यहां पर एक चीज है, हम लोग देखें तो यह KL जो है यह AB के बराबर है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब दो समानांतर रेखाएं होती है तो उन समानांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो बराबर होती है। देखिए यहां पर AK और BP दो समानांतर रेखाएं हैं और AB जो है
इसी समानांतर रेखा के बीच का एक रेखा है और उसी तरह KL भी इसी के बीच का रेखा है। इसका मतलब AB जो है KL के बराबर होगा, ठीक है। तो हम KL के बदले AB लिख सकते हैं तो लिख रहे हैं। KL के बदले हम लिख देंगे AB, अब बट्टा में है A डैश B डैश बराबर LF बटा B डैश F, ठीक है। क्यों लिख देंगे? चूंकि KL बराबर है AB के, ठीक है, इसलिए हम लिख दिए ऐसा। अब इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो समीकरण 1 में AB बटा A डैश B और समीकरण 2 में AB बटा A डैश B डैश ना हो, यहाँ पर A डैश B डैश, ठीक है। समीकरण 2 में भी AB बटा A डैश B डैश है, ठीक है, यानी दोनों का बायां पक्ष आपस में बराबर है। जब बायां पक्ष आपस में बराबर हो तो दाहिना पक्ष भी आपस में बराबर होता है, इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं और, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, BC बटा B डैश C बराबर इसका क्या हो जाएगा, LF बटा B डैश F। समझ में आया? समीकरण 1 का इधर बायां पक्ष, इसका भी बायां पक्ष बराबर है, तो दाहिना पक्ष लिख दिए यहाँ पर, दाहिना पक्ष इसको लिख दिए, दोनों को बराबर कर दिए, ठीक है। अब यहां तक अगर हो गया तो हमारा आधा से ज्यादा काम क्या हो गया है, हो चुका है, ठीक है, आधा से ज्यादा काम हमारा हो चुका है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा और इधर हम लोग जगह लेते हैं, ठीक है। चलिए अभी यहां पर हम लोग अपना अगला काम करते हैं, ठीक है। यहां पर काम कर रहे हैं, देखिए क्या होगा। अब देखिए यहां पर BC बटा B डैश C LF बटा B डैश F आया, ठीक है। देखिए दर्पण में जो होता है, दर्पण में कोई भी दूरी जो होती है फोकस से नापा जाता है, दर्पण में कोई भी दूरी जो होता है ध्रुव से नापा जाता है, ये सब आप लोगों को पता है। जब कोई भी दूरी ध्रुव से नापा जाएगा तो इसको हम क्या कर रहे हैं, ध्रुव पर नाप रहे हैं, ध्रुव से कोई भी दूरी नाप रहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यह वाला लिखा हुआ है BC कहां पर है, BC कहां पर है, B यहां पर है, C यहां पर है। अब यह दूरी अगर हमें ध्रुव से नापना हो तो कैसे नापेंगे, तो चलिए यहां पर देख रहे हैं। उससे पहले हम एक बात और जान लें कि जैसे यह L जो है यह P के बहुत नजदीक है, L जो है P के बहुत नजदीक है, उस स्थिति में देखिए क्या होगा, ठीक है। जैसे यहां पर लिख दे, चूंकि L P के समपाती है, ठीक है। चूंकि दर्पण अगर बहुत बड़ा होगा तो यह बिंदु K जो है P के बहुत निकट होगा, इसीलिए जो लंब डाला जाएगा वह लगभग जो है P पर आएगा, ठीक है। दर्पण अगर बहुत बड़ा हो तो, ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, मान ले रहे हैं कि जो L है वो P के बहुत समीप है, यानी L और P दोनों एक ही बिंदु है। जब ऐसा मान लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, LF जो है PF के बराबर हो जाएगा, यानी LF बराबर क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा। यानी जहां भी LF लिखा है उसके जगह पर हम PF लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि L और P को जो है हम एक ही बिंदु माने, ठीक है। इसलिए यहां पर देखिए LF के जगह पर हम क्या लिख सकेंगे, PF लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, हम दूरी लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे BC है तो BC लिख दिए, बटा B डैश C है तो B डैश C लिख दिए, बराबर LF के जगह पर हम लिख दिए PF, बटा B डैश F के B डैश F लिख दिए, ठीक है। समझ में आया? अब इतना समझ में आया तो आप लोग को यह भी पता हो कि दर्पण में कोई भी दूरी ध्रुव से नापी जाती है, ठीक है। दर्पण में कोई भी दूरी ध्रुव से मापी जाती है। जब दर्पण में कोई भी दूरी ध्रुव से नापी जाती है तो देखिए क्या हो रहा है, दर्पण में कोई भी दूरी ध्रुव से नापी जाती है तो देखिए यहाँ पर BC है, अगर BC को हम नापना चाहें कि यह कितना दूर है तो क्या लिख देंगे, सबसे पहले हम क्या लिखे हैं, PB, यानी BC को हम क्या लिख सकते हैं, PB, और उसमें से घटा देंगे, BC के बदले क्या लिख सकते हैं, PB, और उसमें से घटा देंगे कितना, PC, तब हमारा BC निकलेगा कि नहीं निकलेगा। एंड टोटल दूरी में से अगर PC को घटा दे तो हमारा BC निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। तो BC के बदले हम क्या लिखे हैं, PB घटाओ PC,
एंड टोटल लेके इतना घटा दिया है तो हमारा क्या बच गया है, बीसी बच गया है। तो बीसी को हम बीसी ना लिखकर क्या लिखे हैं, पीबी घटाओ पीसी। क्यों लिखे हैं, ताकि हमें पता चले कि कोई भी दूरी ध्रुव से नापी जाती है और ध्रुव को लाना जरूरी है, ठीक है। उसी प्रकार बट्टा में क्या है, बी डैश सी है, बी डैश सी है। तो देखिए बी डैश सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पीसी घटाओ पी बी डैश लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं पीसी घटाओ पी बी डैश। हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है। चलिए बराबर देख रहे हैं, पीएफ, पीएफ या तो खुद ध्रुव से नापा गया दूरी है तो पीएफ को हम पीएफ रहने दे रहे हैं, बट्टा। अब बट्टा में क्या है यहाँ पर, सॉरी बी डैश एफ, बट्टा में क्या है, बी डैश एफ। तो बी डैश क्या हो गया यहाँ पर, बी डैश यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है। यह दूरी अगर नापना हो तो क्या करेंगे, पूरा पी बी डैश लेंगे, पी बी डैश और उसमें से घटा देंगे कितना, पी एफ, पी एफ जो है हम घटा देंगे, ठीक है। अगर घटा दिए तो हमारा लगभग सभी दूरी जो है कहां से हो गया, ध्रुव से नाप लिए, ठीक है। जब हम दूरी ध्रुव से नाप लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है हमारा अगला काम, चिन्ह परिपाटी, ठीक है। चलिए थोड़ा नीचे देखिए लोग, ठीक है। अगला क्या होता है हमारा, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से क्या होता है, चिन्ह परिपाटी से, जगह तो यहां पर है नहीं, चलिए हम थोड़ा साइड में कर रहे हैं और वहां पर साइड में देखा जाएगा, ठीक है। जगह नहीं बचा है, चलिए हम यहां पर लिख रहे हैं, ठीक है। आप लोग एक एक चीज जो है कॉपी में लिखते रहिएगा, तब आप लोग को और अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए यहां पर अगला क्या लिखेंगे, चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है चिन्ह, देखिए जैसे यहां पर क्या है, पी बी। अब बताइए पी बी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है कि नहीं है, प्रतिबिंब की दूरी है। आप लोग को यह भी पता है कि दर्पण के सामने कोई भी अगर प्रतिबिंब बनता है, चाहे कोई भी दूरी नापी जाती है तो वह ऋणात्मक होती है। तो क्या पीबी के जगह पर हम माइनस भी लिख सकते हैं, क्योंकि भी मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी। देखिए यहां पर पी बी डैश भी की दूरी है कि नहीं है, उसीलिए हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, क्या है यहाँ पर हमारा पीबी, और पीबी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी। उसके बाद फिर से है माइनस, तो माइनस का चिन्ह दे दिए। अब पी सी, पी से लेके सी तक यह क्या है जी, हमारा वक्रता त्रिज्या है। और वक्रता त्रिज्या का मान क्या होता है, 2f। यहाँ पर बताया ना पी सी, पीसी क्या है, 2f के बराबर है। तो क्या पीसी के बदले हम 2f लिख सकते हैं, 2f। लेकिन चूंकि अवतल दर्पण है, दर्पण के सामने अगर ध्रुव है, सॉरी वक्रता की त्रिज्या है, उसको नापा जा रहा है तो विपरीत दिशा में नापेंगे। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, पीसी का मान क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। पीसी का मान माइनस में होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में कोई भी दूरी अगर ध्रुव से नापा जाए, दर्पण के सामने कोई भी चीज हो, कोई भी दूरी नापना हो तो वह हमेशा निगेटिव होगा। यह चिन्ह परिपाटी में बता दिया गया है, पिछला क्लास में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है हमारा, पीसी बटा पी डैश बी। अब देखिए पीसी, पीसी क्या है, पीसी देखिए पीसी यही है हमारा 2f, तो माइनस में लिखेंगे 2f, घटाओ क्या है पी बी डैश, पी बी डैश, पी बी डैश क्या है हमारा भी है, तो भी को क्या है भी माइनस में लिखेंगे क्योंकि दर्पण के सामने है, ठीक है। चलिए अब बराबर में लिख दे रहे हैं, क्या है हमारा पी एफ, पी एफ क्या है जी, पीएफ, पीएफ क्या है, पीएफ जो है हमारा फोकस दूरी है, फोकस दूरी जिसे एफ से सूचित किया जाता है, तो ये भी हम लिखेंगे माइनस में एफ बटा। अब उसके बाद क्या है पी बी डैश, पी बी डैश है, तो देखिए पी बी डैश क्या है हमारा प्रतिबिंब की दूरी है। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम कैसे लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को माइनस भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और यहाँ पर माइनस है, माइनस क्या है पी एफ, तो पी एफ क्या है फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी को भी हम माइनस में लिख सकते हैं। हो गया, सबसे मेन काम है यही सजाना, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, ब्रैकेट को खत्म करेंगे। ब्रैकेट खत्म कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस भी, माइनस और माइनस मिलकर प्लस 2f बटा माइनस 2f, माइनस और माइनस मिलकर भी प्लस में होगा बराबर माइनस f बटा माइनस b, माइनस माइनस मिलकर प्लस f बराबर में क्या, सॉरी बराबर तो ये है, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए आप लोग इसको लिखते रहिएगा तभी मजा आएगा, क्योंकि इतना बड़ा हो गया गाजर माजूर हो जाएगा, नहीं लिखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या हो जाएगा, अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। देखिए गुना कर रहे हैं, माइनस बी में माइनस बी से गुना होगा तो बी स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब माइनस में प्लस से गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, भी में एफ से गुना होगा तो क्या हो जाएगा भी एफ हो जाएगा, प्लस 2f में भी से गुना होगा तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2f में गुना होगा तो 2f भी,
हुआ। अब देखिए प्लस प्लस मिलकर प्लस होता है, 2f में f से गुना होगा तो 2f स्क्वायर हो गया। चलिए उसके बाद देखिए 2f में f स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो बराबर, देखिए माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, और 2f में f से गुना होगा तो 2f स्क्वायर हो गया। उसी तरह प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, अब v में f से गुना होगा तो vf हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यह क्या हो गया, हम तिरछा तिरछी गुना कर दिए। अब यहाँ पर देखिए 2f स्क्वायर प्लस में है, 2f स्क्वायर प्लस में कट जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर के, एक तरफ इधर है, बराबर के एक तरफ है और एक बराबर के दूसरे तरफ है, दोनों का चिन्ह सेम है, बराबर है, इसलिए उसको काट दिए। ठीक है, जब काट दिए तो हमारा क्या बच गया, v स्क्वायर माइनस vf माइनस 2fv बराबर माइनस vf। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, यह जो है P से लेके B तक, देखिए यहाँ पर P से लेके B तक जो है यह वस्तु की दूरी है, U है, U हम यहाँ पर V लिख दिए हैं। देखिए P से लेके B तक यहाँ पर क्या है, यहाँ पर PB ना है, तो PB में P से लेके B तक क्या है, वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को U से लिखा जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा U, यहाँ पर क्या हो जाएगा U, और U में V से गुना होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा UV, और U में F से गुना होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा UF। थोड़ा सा एडिट कर लीजिएगा लो, ठीक है, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा लो, बस वही थोड़ा गलती हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, U हो गया। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा UV है तो UV हो जाएगा, उसके बाद UF है तो UF हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस 2FV माइनस VF हो गया। अब देखिए इसको सजाकर हम क्या करेंगे, लिख देंगे, सजा के लिख रहे हैं UV माइनस UF माइनस 2FV, और माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा VF बराबर में 0 हो गया। अब देखिए माइनस 2FV और प्लस में VF, ये V है, U मत समझिएगा, V है। ठीक है, तो माइनस 2FV और प्लस में V है, देखा जाए तो 2 गो FV में से 1 गो FV है, चला जाएगा तो माइनस वाला ज्यादा है, तो माइनस में 1 गो FV बच जाएगा, यानी UV माइनस UF माइनस FV बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ तक हुआ, हमारा काम खत्म हो गया। एक लाइन और बनाएंगे, क्या करेंगे हम कि प्रत्येक पद में दोनों तरफ जो है UVF से भाग दे देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, ठीक है, दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, भाग दे रहे हैं। देखिए UV बटा UVF माइनस UF बटा UVF माइनस FV बटा UVF बराबर 0 बटा UVF। दोनों तरफ भाग दिए हैं तो इसमें कोई अंतर नहीं होने वाला है। अब देखिए UV से UV खत्म, UF से UF खत्म, FV से FV खत्म, क्या बच गया 1 बटा यहाँ पर F बच गया, माइनस 1 बटा V बच गया, माइनस 1 बटा U बच गया, बराबर 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। बस यही तो सिद्ध करना था। अब F बटा F को छोड़कर बाकी दोनों को उधर भेज दिया जाए। देखिए 1 बटा F का 1 बटा F बराबर माइनस में 1 बटा V है, बराबर को उधर जाएगा तो 1 बटा V प्लस में हो जाएगा, और माइनस में 1 बटा U है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 1 बटा U। क्या हम लोग को यही सिद्ध करना था, 1 बटा F बराबर 1 बटा V प्लस 1 बटा U। आप लोग इसको जो है एक बार में नहीं उतारे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको उतार लीजिए। अब हम क्या करेंगे, अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगा है, बहुत सवाल है। एक बात और, यह बिहार बोर्ड में 5 नंबर में पूछता है, ठीक है, अगर यह आएगा फिजिक्स में सिद्ध करने के लिए तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। हालांकि ज्यादा कुछ भारी नहीं है, थोड़ा फिगर बनाने में डिस्टर्ब होगा। बाकी जो अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक ले धन्यवाद।